सीडीएस के आ जाने से रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है और आए साल कट ऑफ तो आसमान को छू रहा है। तो अब हमें रीजनिंग में अगर कम मेहनत में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्टार के अपोजिट का कौन सा साइड होगा। तो अपोजिट साइड देखने के लिए हमें एक घर छोड़ के उसका नेक्स्ट घर देखना होता है। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा और स्टार का अपोजिट हमने देखना पेंटागन हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। अब इस सीरीज़ में हमें दिखाई दे रहा है 15 - 2 करके 13 आया, 13 - 2 करके 11 आया। वैसे ही 18 + 2 करके 20 आया, तो 20 + 2 करके हमारा 22, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर के लिए देखो यहाँ पे दिखाई दे रही फोर्थ ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये इजी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में लास्ट में करना है और हम इससे ऑप्शन से जाएंगे और वो बोल रहा है कि साइन इंटरचेंज करके कौन सा जो है 32 के इक्वल देगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से 48 - 8 डिवाइड बाय 4। अब प्लस की जगह रखना है इनटू और इनटू की जगह रखना है प्लस। तो देखते हैं ये आ जाएगा 2, 48 - 2। अब 2 को इनटू किया है 5 से, तो यहाँ पे इंटू 5 + 6। अब बॉडमास का रूल अप्लाई करते हुए हम जा रहे हैं, तो ये 32 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कुछ 44। तो हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। 48 डिवाइड बाय 8 - 4 + 5 × 6, जो कि हमारा 6 - 4 + 30 यानी 2 + 30, जो कि 32 के इक्वल करेक्ट आ जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मिरर इमेज के लिए यहाँ पे देखेंगे ऐसा एफ कहाँ पे है। ऐसा एफ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा है जो मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 1, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन, जो कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, ये है एम्बेडेड फिगर और वो सेकंड ऑप्शन में है। 3, 12, 36। तो मैं बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि हम चेक कर सके कि क्या पैटर्न आखिरकार बन रहा है। और 248। तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे। 9 इसका आ जाएगा 24 और ये 44। आगे का डिफरेंस तो हमें नहीं पता, तो अब इसका चेक करेंगे। इसका आ जाएगा 15, ये 20, तो आगे जाहिर सी बात है 25 होगा। तो अब 44 + 25 करके आ जाएगा 69 और 80 + 69 09, यानी यूनिट डिजिट पे 9 होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। अब प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस वगैरह वगैरह जो भी दे रखा है, हम डायरेक्ट अब इस इक्वेशन में रखेंगे। पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं 32, 8 और 4, और जैसे जैसे साइन बोला है वैसे वैसे उसको रिप्लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे इनटू, माइनस, यहाँ डिवाइड एंड यहाँ पे प्लस। तो ये आ जाएगा 4 + 4, यहाँ पे माइनस साइन और ये 50, ये तो कट जाएंगे, यानी 50 ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन तो हमें पहले पढ़ना नहीं है, हम देखेंगे डायरेक्ट इसको रीड करके। वो बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर MBA। तो देखो MBA कहाँ है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स MBA, तो हमारा जो भी होगा वो सब इसी में होगा, ठीक है। हाउ मेनी मेल MBA आर कंप्यूटर एक्सपर्ट। अब मेल MBA कहाँ पे पता चलेगा, तो वो बोला है पेंटागन रिप्रेजेंट फीमेल्स, तो ये पेंटागन छोड़ के जितने भी होंगे वो सब मेल होंगे। अब जो हमारा बचा है इतना सा बचा है, ठीक है। आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, बट अब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो बोला है वो ट्रायंगल में है, तो इसमें होगा, ठीक है। बट नॉट इंजीनियर्स, और जो इंजीनियर्स है वो हमें दिया है सर्कल में, तो सर्कल को भी छोड़ दिया, तो हमारा बचा 11। तो 11 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। अब उसने पहले जो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर MBA, अब MBA जो है हमारा रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल के सारे डिजिट्स का सम चेक करेंगे।
पहले तो हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 7 14, यानी कि 4 यूनिट डिजिट। 4 + 1 ये आ जाएगा 5, 5 + 3 ये आ जाएगा 8, और 8 + 5 3। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ जो कि सेकंड ऑप्शन में है। अब यहाँ पे बोला है कि नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें कोई तो रिलेशन होगा। और ये क्वेश्चन देखो पहले भी पूछा हुआ है, एसएससी ने हर शिफ्ट में पूछ रहा है वो। तो देखो इसमें 23 का स्क्वायर प्लस 23 करूँगा तो 552 आ जाएगा। वैसे ही 13 का स्क्वायर करूँगा 169, प्लस उसमें फिर से मैं 13 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 182, और 25 का स्क्वायर करूँगा 625, उसमें फिर से मैं 25 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 650। लेकिन 18 का मैं अगर स्क्वायर करूँगा 324, और उसमें ऐड करता हूँ मैं 18, लेकिन ये यहाँ नहीं आया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। 18 का स्क्वायर -18 306 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा डिफरेंट है। अब इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। तो 184 को अगर हम रेशो में देखते हैं 184 और 207, तो ये 23 × 8 है और ये 23 × 9 है। तो 23 कटा तो 8:9 के रेशो में ये है। तो 208 / 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26, और 26 × 9 करेंगे तो हमारा 234 आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। अब देखो पहला सबका देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। GHIJ सिक्वेंशियली यहाँ पे J आएगा, जो कि इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ में है। अब नेक्स्ट देखते हैं FI। F होता है 6 पे, I होता है 9 पे, मतलब +3 किया, +3 किया, +3 किया, +3 किया। R होता है 18 पे, 18 में मैं +3 करूँगा तो आ जाएगा 21, जो कि होता है U। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बिलियन ट्रिलियन, ये देखो सिक्वेंशियल में, मीनिंगफुल सीक्वेंस में सबसे बड़ा होता है ट्रिलियन, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद होता है बिलियन यानी कि 1, उसके बाद होता है मिलियन तो यानी कि 4, जो कि मुझे किसी ऑप्शन में दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे जो है वो 1000 और 100 53 वो तो है ही, हमें पता ही है। अब बच्चों ट्रिलियन माने होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, और बिलियन माने होता है 100 करोड़, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये हमें पता होना चाहिए। ग्लैडसम, मोरोस, जोयस और चीयरफुल। देखो ग्लैडसम मतलब चीयरफुल हैप्पी, जॉयस मतलब भी हैप्पी, और चीयरफुल मतलब भी हैप्पी। लेकिन मोरोस मतलब होता है दुखी इंसान, है ना, जो कि मतलब एकदम उदास हो। तो ये सब, ये तीनों है सिनोनिम, ये उनका एंटोनिम। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वारल इज रिलेटेड टू वॉर इन द सेम वे एरर इज रिलेटेड टू। ये देखो इंटेंसिटी की बात है। क्वारल एक छोटे इंटेंसिटी का झगड़ा होता है, वॉर एक बहुत बड़े लेवल का वॉर होता है, झगड़ा होता है। तो एरर जो है वो एक कम इंटेंसिटी का कुछ गलती होना हमसे, लेकिन उस गलती का एकदम बड़ा रूप, मतलब बहुत बड़ी गलती, उसको कहते हैं ब्लंडर, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में है। अभी सीरीज में देखेंगे, ये देखो इस एरो को हम देखते हैं, ये एरो यहाँ चला गया यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एक पोजीशन पे, फिर से यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, और फर्स्ट में भी नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे GKR हम इसके ये लिख लेते हैं, G माने 7, K 11 और R 18, Q 17, I 9 और Z 26। तो क्या पैटर्न दिखा, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, H 8, N 14, U 21। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, लेकिन इन्होंने 21 दे रखा है,
जो कि गलत है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 90, तो 9 प्लस 0 9, 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, इसका आ जाएगा 15 और 7 प्लस 1 8। यानी कि इनका अगर डिजिटल सम देखेंगे तो 9 12 और 15 ये तीनों जो है 3 के मल्टीपल है, लेकिन 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब फिगर देखनी है मिरर इमेज। तो देखो यहाँ पे बड़ी सुई है, तो बड़ी सुई होगी ऐसे डायरेक्शन में, जो कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ है लेकिन छोटी सुई है, तो ये भी गलत, यहाँ है और यहाँ भी है, तो या तो सी होगा नहीं तो डी होगा। अब छोटी सुई ऐसी है तो वो हमें दिखनी चाहिए इस जगह पे, अगर ऐसा मिरर है तो इसमें ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसी छोटी सुई इस ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, ज्योति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, तो प्रिया के इमीडिएट राइट पे है जे, एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ त्रिशा, कौन, देखो ज्योति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ त्रिशा, मतलब त्रिशा यहाँ पे आ जाएगी और उसकी लेफ्ट में जे है। अदिति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय, तो अक्षय होगा इसके इमीडिएट राइट पे अदिति होगी, ठीक है। अदिति एंड प्रिया हैव वन पर्सन बिटवीन देम, मतलब अदिति एक पर्सन यहाँ होगा कोई तो, और उसके बाद यहाँ पे होगा प्रिया, तो जे टी। और एक कौन सा ऑप्शन बन सकता है, अदिति और प्रिया के बीच में ये एक पर्सन हो सकता है, लेकिन पी अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे जे होना चाहिए ज्योति, जो कि नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। वो बोल रहा है त्रिशा एंड दीक्षा हैव 2 पर्सन इन बिटवीन देम, मतलब ये त्रिशा और दीक्षा यहाँ पे 2 पर्सन है, तो यहाँ पे दीक्षा आ जाएगी। अनिका एंड प्रिया हैव 2 पर्सन इन बिटवीन देम, और ये प्रिया है, इनके बीच में 2 पर्सन, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 पर्सन जे और टी, तो यहाँ पे आ जाएगा अनिका। वो पूछ रहा है वो इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो एक्सट्रीम राइट एंड पे हमारी है अनिका, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, 17 के बाद प्राइम नंबर आता है 19, उसके बाद 23, 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17, उसके बाद 19, 31 के बाद प्राइम नंबर आता है 37, उसके बाद 41। तो इन तीनों में एक एक प्राइम नंबर छोड़ के अगला लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्ट अगला प्राइम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी बार यही टाइप पूछ रहा है। अब देखो सन और डॉटर, तो स्टैग और किसमें क्या रिलेशन होगा, सन होता है मेल, डॉटर होती है फीमेल, तो स्टैग होता है मेल। स्टैग माने क्या, स्टैग को बक भी बोलते हैं, इसको मेल डियर होता है, ठीक है। तो ये देखो ये जो हमारी फिगर है ये है स्टैग, या फिर इसको बोलेंगे बक। तो फीमेल डियर को बोलते हैं डो, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है डो। और इनका जो यंग वन होता है उसको बोलते हैं फॉन, ये है फॉन। यहाँ पे पिक में आप देख के उसको याद रख सकते हो। अब इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। बोल रहा है स्टेटमेंट में सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, और ऑल टॉफीज आर इक्लेयर्स, और ऑल टॉफीज आर इक्लेयर्स। तो देखो अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या दिखा हुआ है। वो बोल रहा है सम इक्लेयर्स आर टॉफीज, सम इक्लेयर्स आर टॉफीज, बाहर से अंदर की तरफ जाते वक्त सम करेक्ट होता है, मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, और अंदर से बाहर आते समय ऑल करेक्ट होता है। तो इन्होंने सम दिया है, तो ये हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। और बोल रहा है सम इक्लेयर्स आर चॉकलेट्स, सम इक्लेयर्स आर चॉकलेट्स, हाँ करेक्ट है, ये देखो यहाँ पे, तो हमारे बोथ कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं।
सिंगर, होमोसैपियन एंड क्रिकेटर। तो देखो जो भी सिंगर होंगे उसमें से कुछ क्रिकेटर भी होंगे, ठीक है। और क्रिकेटर और सिंगर ये दोनों क्या है, ह्यूमन है, और ह्यूमन क्या है, एक होमोसैपियन स्पीसीज। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव नंबर लिख लेते हैं। W किस पे होता है, 23, कैसे याद रखना है, 23 वॉट। T 20 पे, कैसे याद रखना है, T20 मैच। O होता है 15 पे, याद रखना है उपेंद्र, उपेंद्र नाम का कोई लड़का है। L 12 लव, 1 या 2 से, उसके बाद पता नहीं। और D 4, ये कैसे याद रखना है, 3D मूवी के बाद आई है 4D मूवी। अब इन दोनों का डिफरेंस है -3, इन दोनों का है -5, फिर से इन दोनों का है -3, तो अगला क्या होगा, -5। और 12 - 5 क्या आ जाता है, 7, और 7 पे क्या है, G, 7G। 143, 110 और 88। तो इसमें देखेंगे हम कि रिलेशन क्या बन रहा है, बड़ा करके लिख लेते हैं। चेक करेंगे पहले इनका डिफरेंस, अगर कोई रिलेशन हमें से डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये इनका डिफरेंस 33 है और इनका डिफरेंस 22 है, ठीक है, एक रिलेशन मिल गया। लेकिन उसने बोला है जब भी वो नॉट कैपिटल में लिख देता है, अगर उसको ये जो इनमें रिलेशन है वैसा रिलेशन उसको नहीं चाहिए, वो ऑप्शन बताओ। तो देखो इनमें भी 33 का डिफरेंस है, इनमें भी 33 का डिफरेंस है, इसमें 32 का डिफरेंस है, और इनमें भी 33 का डिफरेंस है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा। अब 16, 64, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, डायरेक्ट रिपीट। 16 को डिवाइड बाई 2 किया, आ गया 8, और 8 का स्क्वायर उसके सामने लिख दिया 64। वैसे ही 32 को डिवाइड बाई 2 किया, आ जाएगा 17, 17 का स्क्वायर उसके सामने लिख दिया 289। 24 को डिवाइड बाई 2 किया, आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर उसके सामने नहीं लिखा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिप्रेशन, मलेरिया, टाइफॉइड, फ्लू, ये सब डिसीज के नाम दिए हुए हैं। डिस प्लस ईज माने जिसमें हमें ठीक ना लगे, वैसे मिलके ये डिसीज वर्ड बन गया। तो देखो मलेरिया जो होता है वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। टाइफॉइड किससे होता है, टाइफॉइड हमें फूड या वाटर से हो सकता है, ठीक है। और फ्लू किससे होता है, फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक ह्यूमन का मूड डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर। इसके लिए बाहर से कुछ नहीं आने को, मतलब कोई मीडियम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों को होने के लिए कोई मीडियम चाहिए। अब 16 और 128 में जो रिलेशन है वैसा 18 और 62 में क्या है, तो ये देखो देखते ही पता चल रहा है। 16 इंटू में अगर करूँगा 8 तो ये हमारा आ जाएगा 128, और 18 इंटू 9 होता है 162। तो देखो ये क्या किया है, 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 16 का हाफ है। 9 से क्यों किया, क्योंकि ये 18 का हाफ है। वैसे ही 22 का हाफ क्या है, 11, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 242। यूनिट डिजिट देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनीमोमीटर, अनीमोमीटर क्या होता है, वो डायरेक्शन और स्पीड देखता है विंड की। वैसे ही किस में रिलेशन है, बैरोमीटर डेप्थ नहीं देखता। सेस्मोग्राफ, हाँ ये ग्राउंड की मोशन देखता है जैसे कि अर्थक्वेक, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी रिपीटेटिव पैटर्न है, किसी रेलवे के एग्जाम में यही पैटर्न दिया हुआ था। देखो 38 को देखो, यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और 5 का स्क्वायर कर दिया 25। तो 25 + 9 + 4 आ जाएगा हमारा 38। अब इस 54 को देखो, यानी थर्ड कॉलम ऐसा है जो कि बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कॉलम में जो नंबर है उनके स्क्वायर का सम है। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और +2 का स्क्वायर हो गया 4।
यानी 50 + 4 54। तो यस, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब जो पूछा है उस पे जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 + 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो ये तो हमें पता है 16 + 9 क्या होता है, 25 होता है। पाइथागोरस से हमें ये रट गया है। तो 25 + 25 15 आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर दिया, बस ये अलग पूछ लिया। उसने बताया था कि ऑड वैल्यूज लिखनी है। वैसे क्या होता है, A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है और आगे। लेकिन 1 को उन्होंने लिखा 1, इसको लिखा 3, इसको लिखा 5, जो कि ऑड वैल्यूज उसने बोला है लिख दिया। तो ये क्या है, एक्चुअल नंबर इंटू 2 -1, ऐसा पैटर्न लिख रहा है वो। देखो एक्चुअल नंबर 3 इंटू 2 करूँगा आएगा 6, -1 आ जाएगा 5। तो इसी पैटर्न से कार्डिनल चेक करते हैं C3 A1 R18 और D4। तो इनका 2 - 1 यानी कि 7, 2 - 1 1, 18 × 2 36, 36 - 2 आ जाएगा 35, 4 का हो जाएगा 7। आगे भी लिखेंगे, I होता है 9 पे, N 14 पे, A 1 पे और L 12 पे। तो यहाँ पे 9 × 2 18, -1 17, यहाँ पे 27, यहाँ पे 1, 24 - 1 23। अब इन सब का सम करेंगे। 7, माफ़ करना, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 6 - 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6 + 35 41 + 7 48 + 17 65 + 27 92 + 1 93 और 93 + 23 116, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में है। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन जैसा मैप में दिया होता है, ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब विमला जो है स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे आ गई। अब देन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से 40 मीटर चली गई। अब देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, मतलब यहाँ से भी आगे लेफ्ट मुड़ के 35 मीटर चली गई। आफ्टर दैट शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से आगे और 40 मीटर चली गई। अब यहाँ पे फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 85 मीटर, मतलब डायरेक्ट 85 मीटर इतना डिस्टेंस उन्होंने तय कर लिया। अब देन शी अगेन टर्न राइट। अब साउथ में जाते समय राइट अगर वो बोलता है तो हमें लेफ्ट मुड़ना है, और कितना आती है 50 मीटर। फ्रॉम देयर शी फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से आ गई है वो 20 मीटर पे। तो देखो वो पूछ रहा है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये पूरा हो जाएगा 80 मीटर, ये 40 + 40 80 माइनस ये 50 यानी कि 30। तो ये 30 मीटर में है और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट। अब यहाँ पे सीरीज़ फिर से बड़ी लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। अब पहले क्या देखते हैं हम, डिफरेंस। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, तो आगे क्या होगा बताओ, 36 होगा। यस, क्यों, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है। तो 1 + 6 यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है। अब पेपर अनफोल्डिंग में देखो बीच में यही कंटिन्यू होगा, एक सर्कल बनेगा, उसके बाद ऐसे 2 गोले हो गए, यहाँ पे भी 2 गोले हो गए, यहाँ पे भी 2 गोले हो गए, यहाँ पे भी 2 गोले हो गए। यहाँ पे है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस एंगल में नहीं है, तो ये ऑप्शन कटा। यहाँ पे तो उतने गोले ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ में भी उतने गोले नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। देखो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है और उसमें कुछ अलग मिक्स कर दिया है। तो इसमें 1 2 2 + 1 3 कितनी लाइन से, 1 2 × 2 कर दिए 6। इसके बाद इस ट्रायंगल में देखो, इसमें भी उल्टा करेंगे
इसमें 1 2 यानी 2 + 1 3, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ, ये और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख गए। तो ये कितने हो गए, ये और 4 हो गए, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो 6 + 4 10 + 3 13 और 2 टोटल 15 ट्रायंगल हो गए। 78 और 57, ये भी एक रिपीटेटिव पैटर्न है। बस मुझे यहाँ पे इतना ही चेंज दिखाई दे रहा है कि उसने +1 कर दिया। 7 × 8 हो गया 56, +1 करके उसने लिख दिया 57। अब इसका सेम रिलेशनशिप कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पे -1 करके लिखा। 7 × 6 = 42, इसमें तो डायरेक्ट 42 लिख दिया। 5 × 4 20, 20 + 1 करके 21 लिखा है, जो कि इससे रिलेशनशिप मैच कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सर्टन कोड लैंग्वेज G इज रिटन एज S, L एज A, और जो भी दिया हुआ है हम देखेंगे डायरेक्ट। H को क्या लिखा है, तो देखो H को लिखा है L, तो कौन से ऑप्शन कटे, ये और ये कटा। अब A को क्या लिखा है, A को O लिखा है, तो L के बाद O सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट हमने केयरफुली पढ़ना है और कंक्लूजन जो स्टेटमेंट में दिया है बस उसी के बेसिस पे निकालना है। खुद का कोई दिमाग लगा के अलग मतलब नहीं निकालना है, चाहे जो भी स्टेटमेंट में बोला हो। तो आओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली फेल टू अप्लाई इन प्रैक्टिस what they studied on their courses in school and colleges because they studied the course just so they could pass the examination। ये बहुत गलत बात है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो देखो पहला बोल रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर जस्ट ट्राइंग टू पास द एग्जामिनेशन, यही उसने स्टेटमेंट में बोला है, तो फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। अब बोलता है देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय टीचर, टीचर्स के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो सेकंड कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब यहाँ पे देखो ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्या किया है, टी की जगह आर को लिखा, आर की जगह पे टी को लिखा, ठीक है। ए की जगह पे एम को लिखा, एम की जगह पे ए को लिखा, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं BINOCU, बस इतना पहले चेक करके देखते हैं। तो IBON और UC, IBONUC, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, IBONUC, यहाँ पे है IBONDV, तो ये कटा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, उसी ऑर्डर में लगाना है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो, हालांकि आसान है, लेकिन किसी बार डिक्शनरी के उल्टा बोल देता है या फिर थर्ड लेटर पूछ लेता है, तो इसलिए ठीक से पढ़ा करो। अब देखो यच के बाद ए है, तो फोर्थ पहले आ जाएगा, यानी ये कटा और ये भी कटा, तो एक तो फर्स्ट होगा नहीं तो थर्ड होगा। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद यच के बाद ई है, यहाँ पे आई है, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, तो यच के बाद ई होगा, तो इन तीनों में से होगा। उसके बाद आई और ए है, तो ए 1 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, तो 4 3 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये भी कटा। अब देखते हैं SCIENCE, इसको उसने कोड किया है 7 5 16 7 11 5 और 21। हालांकि देखो एस का कोड क्या होता है 19 3 9 E5 N14 C3 और E5, लेकिन उसने ऐसा कोड उसको हमने बना के दिया है। तो क्या दिख रहा है हमें, क्रॉस में +2 किया है, ये सब +2 है, लेकिन क्रॉस में कैसे, 19 में +2 करके यहाँ पे लिख दिया, 3 में +2 करके यहाँ पे लिख दिया, 9 में +2 करके यहाँ लिख दिया, 5 में +2 करके यहाँ पे लिख दिया।
अब 14 में +2 करके यहाँ लिख दिया, 3 + 2 5 और 5 + 2 7, तो क्रॉस में +2 करके उसने नंबर्स लिख दिए। तो म्यूजियम का कोड देखेंगे कि क्या बनता है। M होता है 13, U 21, S 19, E 5, U 21 और M 13। तो 13 + 2 क्या हो जाएगा 15 और 15। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो बस आसान हो गया। थर्ड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिया है, एग्जामिनर ने हमारी हेल्प ही कर दी। टेबल, स्टेशनरी और कारपेट, ये तीनों अलग है। टेबल अलग है, स्टेशनरी अलग है और कारपेट अलग है, तो इन दोनों का कोई इंटर में रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कैथोड को जो कोड दिया है वो एक बार देख लेते हैं। ODE, इसका कोड दिया है X5GS2W4। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वाउल जहाँ पे है ना वहाँ पे उसने नंबर दिया है। तो वाउल कौन से है हमारे? AEIOU, U को 1 2 3 4 5 ऐसी कोडिंग कर दी। तो अब रिलेशन में RELATION, यहाँ पे कौन सा वावल है? E है। E को क्या कोड दिया हमने? 4, A को किया हमने 5, I को किया 3, फिर से O को किया 2। तो ये देखो कहाँ पे दिख रहा है? 4 5 3 2, 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 5 3 2, हाँ 4 5, इसमें भी नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छी खासी कोडिंग करी है। अब इसको भी ऑप्शन से जाएंगे और लास्ट में करेंगे, ठीक है? तो जैसे दिया है हम पहला फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हुए जाएंगे। +13, बाद में डिवाइड बाय 36, उसके बाद में -1 इज इक्वल टू 5। तो ये 60 प्लस ये 70 डिवाइड बाय 36, ये चेक ही मत करो क्योंकि ये डेसिमल में बन जाएगा और एग्ज़ाम में बोर्ड मार्क्स अप्लाई करने के लिए रीजनिंग में डेसिमल नहीं बनाता है। तो बी ऑप्शन चेक करेंगे। 157 - 13 डिवाइड बाय 36 + 1 इज इक्वल टू 5 क्या है चेक करते हैं क्योंकि फर्स्ट तो नहीं आया हमारा। तो ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 36। हाँ, ये कितने पे करता है? 4 पे। तो 4 + 1 5, तो हमारा सेकंड ऑप्शन फॉलो कर रहा है वो करेक्ट है। वो बोल रहा है सेम ऑर्डर में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ट्रैक क्या हो गया? ट्रैक हो गया हमारा ड्राइविंग मीडियम, ट्रेन हो गई एक ऑटोमोबाइल और ड्राइवर हो गया जो इस ऑटोमोबाइल को ड्राइव करता है। तो रोड, हाँ, बस और कंडक्टर नहीं, ये ड्राइवर नहीं है, तो फर्स्ट कटा। सी, यस, वो एक मीडियम है और उस पर शिप चलती है और शिप को कैप्टन ड्राइव करता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। देखो ये यहाँ पे दिखाई दिया, ये एक साइन है जो कि ओ की जगह पे जाके चेंज हो गया। फिर से अब ओ यहाँ है तो यहाँ और एक नया साइन आ जाएगा जो कि आ गया। मतलब ओ की जगह पे हर एक स्टेप में नया साइन ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे ओ है तो यहाँ कोई तो एक नया साइन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया, ये एक नया साइन ओ की जगह पे आ गया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। एक्वा, UARIUM, और उसको कोड किया है उन्होंने ZSREMON और U। यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? उसने यहाँ पे -1 +2 -3 +4 -5 प्लस हो जाएगा 6, यहाँ पे -7 और यहाँ पे यस +8 हो जाएगा, तो ये फॉलो कर रहा है। वैसे ही हम चेक करेंगे ह्यूमिडिटी के लिए। HUMI, पहले इतना चेक करके देखते हैं। H का हम करेंगे -1 तो आ जाएगा G, U पे प्लस करेंगे तो VW। तो आगे चेक ही मत करो ना, देखो एक ही ऑप्शन में है, बाकी तो वैसे ही कट गए, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये स्टार एक घर पे यहाँ आ गया, फिर 1 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ से 1 2 3 मतलब +1 करके क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस जगह पे स्टार आ जाएगा। लेकिन ये इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारी 3 ऑप्शन में है। अब देखो स्टार के आगे एक एक फिगर बढ़ती चली जा रही है, तो स्टार के आगे 3 फिगर होगी, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, स्टार के आगे 1 2 3 फिगर आ गई, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये भी रिपीट क्वेश्चन है डायरेक्ट, B का अपोजिट लेटर Y, F का U, X का C, वैसे ही P का अपोजिट लेटर K, H का S, J का Q, R का I, T का G और V का E। O का देखो O का अपोजिट लेटर होता है L, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या मतलब मेरा अपोजिट लेटर, तो देखो A B C D ऐसे हम लिख लेते हैं, वैसे ही अगर हम नीचे से ऊपर लिखते आएंगे ना अपोजिट, तो यहाँ पे A का Z, B का Y, C का X, D का W ऐसे आ जाएगा, और इन दोनों को बोलते हैं अपोजिट पेयर।